नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम जयराम बोले, चीन सीमा तक आसान होगी पहुंच। 840 करोड़ से डबल लेन बनेगी ग्राम्फू समदो सीमावर्ती सड़क। हिमाचल के स्कूलों में लंच के साथ ब्रेकफास्ट का भी स्वाद लेंगे नौनिहाल। हिमाचल में कोविड बंदिशों के चलते शराब ठेकों के खुलने पर राज्य आपदा प्रबंधन सेल लेगा फैसला। नालागढ़ में पीरस्थान मेले को प्रशासन ने करवाया बंद। मेला स्थल पर एनडीआरएफ और पुलिस बल तैनात। चंबा में तीखे मोड़ पर बेकाबू होकर लुढ़की कार, 3 की दर्दनाक मौत। मंडी में हुआ दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, पति पत्नी की मौत, 3 बच्चे घायल। 16 वर्षीय नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म, युवक के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ है। आप सभी से आग्रह है कि जल्द पंजीकरण करवाकर टीकाकरण जरूर कराएं। इसके साथ ही कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने खतरे को और भी बढ़ा दिया है, इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि चीन सीमा पर तैनात भारतीय सेना को और सशक्त बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन 260 किलोमीटर लंबे ग्राम्फू काजा समदो मार्ग को 840 करोड़ से डबल लेन बनाने जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार से धन स्वीकृत हो गया है और बीआरओ ने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जयराम ठाकुर आज काजा में राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने में केंद्र सरकार बेहतर प्रयास कर रही है। सीएम ने कहा, इस समय मनाली से काजा पहुंचने में 12 घंटे का समय लगता है, लेकिन सड़क के डबल लेन बन जाने से मात्र 8 घंटे के भीतर मनाली से काजा पहुंच सकेंगे। इससे भारतीय सेना को चीन सीमा के साथ सटे समदो बॉर्डर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को अब मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट भी मिल सकता है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर केंद्र से इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए ये प्रस्ताव भेजने का विचार किया है। 16 फरवरी को केंद्र के साथ समग्र शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक होनी है। इस बैठक में स्कूलों से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव पर चर्चा होगी और इसके साथ ही इन प्रोजेक्ट के लिए बजट भी मिलना है। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग भी अब दोबारा इस प्रोजेक्ट को केंद्र को मंजूरी के लिए भेजेगा। पिछले साल भी विभाग ने पीएबी के साथ इस प्रोजेक्ट को चर्चा के लिए लाया था, लेकिन कोविड के बीच ये प्रोजेक्ट लटक गया और इसे मंजूरी नहीं मिल सकी। लेकिन इस बार फिर से ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें बच्चों को स्कूलों में मिलने वाले लंच के साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाना है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए दुकानों के खुलने और बंद होने के समय को भले ही जिलों के उपायुक्तों ने सीमित कर दिया है, लेकिन शराब के ठेकों के खुलने और बंद होने के समय का निर्धारण करने की बजाय उपायुक्तों ने ये जिम्मा राज्य कर एवं आबकारी विभाग पर डाल दिया है। कई जिलों के प्रशासन ने अपने आदेशों में कहा है कि शराब के ठेके आबकारी विभाग के निर्देशानुसार ही चलेंगे। चूंकि अभी तक विभाग के आदेश के अनुसार शराब के ठेकों का संचालन सुबह 9 से रात 11:30 बजे तक होता है, ऐसे में भले ही ढाबा व रेस्टोरेंट 10 बजे तक बंद हो जाते हैं, लेकिन शराब के ठेके 11:30 बजे ही बंद हो रहे हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के तहत पीरस्थान में कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना करते हुए चल रहे लोहड़ी मेले को प्रशासन ने बंद करवा दिया है। बीबीएन में कोरोना के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर इसकी रोकथाम के लिए उपमंडल प्रशासन ने मेलों पर रोक लगा रखी है। हालांकि पीरस्थान मेले को लेकर प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन के तहत औपचारिक रस्में ही अदा करने की इजाजत दे रखी थी, पर इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने प्रशासन के आदेशों को दरकिनार कर निजी भूमि पर झूले व दुकानें सजाने के लिए दे दी। आलम ये रहा कि मेले में रोजाना हजारों की भीड़ उमड़ रही थी,
जिस पर प्रशासन ने कड़ा रूप अपनाते हुए रविवार सुबह पुलिस व एनडीआरएफ के साथ मिलकर मेला स्थल पर दुकानें और झूलों को बंद करवाया। चंबा जिला के सलूनी उपमंडल के भलेई संपर्क मार्ग पर सेंट्रो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। कार में कुल 4 लोग सवार थे। निजी ठेकेदार के पास बतौर लेबर कार्यरत जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला के 4 लोग सेंट्रो कार में सवार होकर भलेई माता मंदिर से ब्रंगाल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सेंट्रो कार तीखे मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी ढांक से लुढ़ककर नीचे चंबा खैरी मुख्य मार्ग पर आ गिरी। घायल की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों का सिविल अस्पताल डलहौजी में पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत परिजनों को सौंप दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में और थाना क्षेत्र के तहत बांधी के शाला गांव के समीप एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज सिविल अस्पताल नगवाई में चल रहा है। गीतानंद पुत्र गोपाल शाला निवासी और उनकी पत्नी डिंपल कुमारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल नगवाई लाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। गीतानंद की बेटियां अक्षरा, दीक्षा और बेटा भुवनेश्वर घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। एसएचओ ऑट ललित महंत ने मामले की पुष्टि की है। मंडी जिला में नेपाल मूल की एक नाबालिग को हवस का शिकार बनाया गया है, जिसके चलते नाबालिग ने एक नवजात बच्चे को जन्म भी दिया। इस संदर्भ में महिला पुलिस थाना मंडी में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। महिला पुलिस थाना मंडी में 16 वर्षीय नाबालिग के परिजनों ने शिकायत में बताया कि वो पिछले 1-1.5 साल से रिवाल्सर में रहते थे और इस दौरान अप्रैल 2021 में सुमित कुमार वहां पर आया और उनके साथ काम करने लगा। इसी बीच सुमित कुमार ने बहला फुसला कर उनकी बेटी का शारीरिक रूप से शोषण किया, लेकिन 14 जनवरी 2022 को बेटी ने मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जब एक नवजात बच्चे को जन्म दिया तो परिजनों को पूरी आप बीती बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।